स्वयं के उत्थान के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने सदा ही कठिन प्रयास किए हैं। मोक्ष प्राप्ति, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, लोक कल्याण आदि हेतु अलग अलग कारणों से वे सब इस तपस्या के पथ पर चले हैं। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है पहली कहानी। आज हम बात कर रहे हैं राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन अपने पूर्वजों के तथा कालांतर में सभी जीवों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राजा भगीरथ के तात थे इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर। इनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। ब्रह्मा पुत्र महर्षि भृगु के आशीर्वाद से एक रानी को 60,000 बलशाली पुत्र प्राप्त हुए तथा दूसरी रानी को एक वंशधर पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीता और स्वयं का आधिपत्य स्थापित करने के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ को मिल रही सफलता से देवराज इंद्र स्वयं के सिंहासन को लेकर चिंतित हो गए और यज्ञ को असफल करने के लिए उन्होंने छल पूर्वक यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और बड़ी चालाकी से सैकड़ों वर्षों की तपस्या में लीन पाताल में विराजित कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर के अभिमानी सबल 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुँचे और कपिल मुनि के पास घोड़ा बंधा देखकर यह मान लिया कि उन्होंने ही घोड़ा चुराया है। राजकुमारों ने कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकारा तथा उकसाने के लिए अनेक अपमानजनक बातें कहीं। सैकड़ों वर्षों की निष्ठापूर्ण समाधि से ध्यानमग्न ऋषि ने जैसे ही आंखें खोली, उनकी तेजाग्नि से राजा सगर के सभी पुत्र उसमें जलकर भस्म हो गए। राजकुमारों को ढूंढते हुए राजा सगर के पुत्र अंशुमान वहां आए और वहां का हाल देखकर बोले, हे मुनीश्वर, मेरे पूर्वजों के पार्थिव शरीर बिना क्रियाकर्म के ही भस्म हो गए। अब उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तरसती रहेंगी। ऐसा मैं क्या करूं कि उनकी व्याकुलता समाप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो? कपिल मुनि ने कहा कि हे राजकुमार, तुम्हें कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा की पुत्री गंगा को नदी के रूप में धरती पर अवतरण कराना होगा। यही एकमात्र उन सबकी मुक्ति का साधन है। तभी से इक्ष्वाकु वंश के आने वाले राजाओं ने इस कार्य को संपन्न करने की पूरी कोशिश की। पहले राजा अंशुमन ने, फिर राजा दिलीप ने और फिर उनके पुत्र भगीरथ ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। भगीरथ ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत देवी गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति देकर उनका कल्याण किया। तभी से अब तक गंगा हम सबके कल्याण के लिए बह रही है। भगीरथ प्रयत्न आम बोलचाल की भाषा में प्रसिद्ध हो गई एक कहावत बना है, जिसका अर्थ है ऐसा कार्य जिसको करने के लिए असामान्य श्रम, कभी न हार मानने का दृढ़ निश्चय तथा सर्व कल्याण का भाव सम्मिलित है। अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए हमें भी एकनिष्ठ होकर भगीरथ प्रयत्न करना होगा, ताकि हमारा जीवन भी भगीरथी की तरह निरंतर अविरल बहता रहे। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद